अब क्या लग रहा है? मैं याद कर रही हूँ। नहीं ये जरूरी मेरे से सुन लो और बाद में कुछ होगा। हाँ भाई, यानी सेल क्या बता दिया कि कोशिका क्या होती है? किसी भी सजीव की बेसिक इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब आद्य कोशिका, इससे पूर्ण मतलब पूर्ण संरचना नहीं हो पाई है, जैसी है इसमें बहुत सारे पार्ट दिखते ही नहीं है, आपको होते ही नहीं है। यूकैरियोटिक जिसकी पूर्ण निर्माण हो चुका है, ये दो प्रकार की है। यूकैरियोटिक दो प्रकार की, प्लांट है, एनिमल। तो जो प्लांट और एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक के प्रकार है, ना कि प्रोकैरियोटिक। आज में एनिमल यहाँ है। प्रोकैरियोटिक का नहीं होता है, वो अपने आप में आधा, वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं। पहला, जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? हा? पानी में। सबसे पहला जीव कौन सा है? नहीं सर, पैरामीशियम। यानी सबसे पहले बनने वाला जीव कौन था? पैरामीशियम, जो काम है ना पानी। इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, वो यहाँ अलग है। सबसे पहले बनेगा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? व्यंजन। प्रियॉन्स होते हैं, पढ़ाया हो रहा है कि जैसे पानी में आप तेल की बूंद डाल दो तो कैसी संरचना दिखती है आपको? दिखेगा ऐसा कुछ, बड़ी बना रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा, लगा ध्यान से देखो, चिड़चिड़ा टाइप से। तो प्रोटीन का अगर कोई कण पानी में डाला जाता है तो पहला जो कण है वो प्रियॉन्स कहलाता है। प्रियॉन्स की ही चारों ओर अगर कोशिका भित्ति हो जाए, सेल मेम्ब्रेन बन जाए, तो कहेंगे वो सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो प्रियॉन्स से सेल बनी, सेल से ही आपका पैरामीशियम बना। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई पानी में, और सबसे पहले कौन बना? पैरामीशियम। क्लियर? कोशिका दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पूर्ण नहीं है, आद्य बोलते हैं, प्राचीन, इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। तो इसमें कुछ पार्ट होते नहीं, ये है प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या दिख रहा है? राइबोसोम दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल वॉल दिख रही है, बाकी कुछ ऑर्गन्स होते ही नहीं है। ठीक है? यूकैरियोटिक एकदम विकसित कोशिका है। ये दो प्रकार की है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। क्या मेजर डिफरेंट है इसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में? अगर स्ट्रक्चर देखो दिख रहा होगा कि प्लांट सेल में एक तो अलग चीज है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमें नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर हमें होगा तो हम अपना भोजन बना लेंगे, लेकिन हम लोग बना नहीं पाते, प्लांट अपना भोजन बना लेते। पहला मेजर डिफरेंस तो ये हो गया कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। पहला तो दूसरा होता है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति है, वह इसकी स्पष्ट क्लियर सही से नहीं बनती है, इसकी पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, प्लांट की पूर्ण विकसित होती है, एनिमल की पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक है, अब इनके पार्ट आते हैं। मेन प्रश्न जो बनते हैं अंदर से बनता है बहुत सारे। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ये प्रश्न आता है हर टेस्ट में, कहीं ना कहीं पूछ लेता है इसको कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी तरफ ध्यान मत, अच्छा नहीं, हाँ वो दूसरी बात, आत्महत्या की थैली कहाँ है इसमें? नहीं सर, लाइसोसोम्स। ये क्या है? गोल्जी बॉडी है? आत्महत्या की थैली, ये प्रश्न आता है कि आत्महत्या की थैली कोशिका में किसे कहते हैं? यानी ये होता है जब कोशिका खत्म होने वाली होती है तो उसमें विस्फोट होता है, अपने आप, ये कहते हैं अपने आप मरना, अपने अंदर ही ये फट जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाती है, सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। ये लाइसोसोम फटेगा, सारे ऑर्गन खत्म। ये से आत्महत्या की थैली कहते हैं।
ठीक है। अब किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, हाँ रसोई घर कहाँ है? कौन सा कहा रसोई घर? सर बायो नहीं पढ़ी, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, फिर टेस्टों में थोड़ी लिख रही है। और क्या, हाँ वाह वैसे लग रहा है ये ना रसोई घर, क्लोरोप्लास्ट क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहे। तो सर जो प्लांट में लेकिन होता ये है, plant के होता किसमें? हाँ यही है, होता हमारे अंदर का है किचन, हमारे अंदर होता फिर हम अपना नहीं बना लेते। यही मेजर डिफरेंट मैंने बताया ना, किचन का मतलब है भोजन यहाँ बनता है। अब हम ये कहें, ये बताइए किचन किस में पाया जाता है? क्या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? प्लांट सेल, प्लांट सेल में, ये एनिमल प्लांट सेल सेल है ना? ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है, वो एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में ही होता है किचन, वो क्या है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रश्न आता है, ठीक है। दूसरी बात सेल, अब इसकी जो कोशिका भित्ति है प्लांट सेल की किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, सेल्यूलोज। सर लिपोप्रोटीन का क्या होता है? क्या लिपोप्रोटीन इधर बनती है काइटिन, लिपोप्रोटीन, ये उसकी होती है एनिमल्स की। एनिमल सेल की जो वो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। एनिमल ही बोल रहा हूँ, प्लांट में नहीं बोल रहा हूँ। आया तो नहीं है काइटिन, काइटिन एक प्रोटीन है उससे बना हुआ, ठीक। अब यहाँ चलते हैं, इसमें एक वो आता है राइबोसोम, दिख रहा है नहीं? हाँ छोड़ दो, हमने कहीं दिखाया होगा। अब इसमें नहीं दिखाया, ये राइबोसोम इसमें भी होते हैं। ये जो होते हैं ना यहाँ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये राइबोसोम इसमें लिखा है। हाँ 70S और 80S वही बताएंगे, इन्हीं का तो लड़का है। ये दो टाइप के होते हैं, एक 70S और 80S। अब क्वेश्चन ये नहीं आता है कि 70S, ये दो प्रकार के, क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए 70S को अगर हम तोड़े तो किस में टूटेगा? 80S को तोड़े तो कितने में टूटेगा? तो दिक्कत ये है 70-80S टूटता है आपका 60 और 40 में, तो कितना हो गया बताओ? बहुत से अच्छे ये देखेंगे कि यार 80 बैठना चाहिए, ये 80 वो होता है, वो टूटता है 60 और 40 में। वहीं ये किस में टूटता है? ये कितने में टूटेगा? 50 और 30 में। यानी जोड़ अगर देखा है तो कहाँ बैठ रहा है? और ये प्रश्न बच्चे ज्यादा गलत क्यों करते हैं? क्योंकि वो जोड़ने में लग जाता है ना, यार ये 70 का तोड़ेंगे तो ऑप्शन में तो ये भी मिलता है 40-30, तो बच्चे ऐसे टिक करेगा, इतना ही तो होता है 40+। लेकिन रियलिटी ये है, ये टूटते हैं तो एक्स्ट्रा होता है, ये 30-50 का होता है, वो 60 और 40 का होता है। और ये प्रश्न आता है, हर बच्चा ज्यादातर अगर नहीं पढ़ता तो गलती करता है। तो राइबोसोम दो प्रकार के, 70S और 80S। 70S टूटता है वो 50 और 30 में टूटता है, वहीं क्या राइबोसोम को राइबोसोम बोलते हैं इसको? 70S और 50S और 70S और 80S डिवाइड इन टू पार्ट, 50 30 और एक हो गया 60 नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर जा रहा है ना उनके लिए, तो आपको समझना चाहिए, ठीक? अरे नहीं, अब ये फूड वैक्यूल्स यानी खाद्यदानी क्या करती है? एक और बात, क्या खाद्यदानी हमारी उसमें है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किसमें है? दोनों में ही होती है। छोटा बड़ा काम होता है। हाँ, यानी इसमें होती है लेकिन छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, तो वैसे तो भोजन को जाते हैं। कोल्ड स्टोर ऑफ द सेल, हाँ भाई, अब देख लो कोल्ड स्टोर ऑफ द सेल, यानी कोल्ड स्टोर क्या होता है? जहाँ पर हम कोई भी चीज, जैसे आलू का कोल्ड स्टोर, आलू रखे जाएंगे, तो कोल्ड स्टोर ऑफ द सेल और फूड वेजिटेबल, ये क्या करती है? ये भोजन को अपने आप में स्टोर करती है।
ठीक है। जैसे फल बनता है, फल जो बनता है वो कैसे बनता है तो बताया मुझे, फल बनता है फोटोसिंथेसिस के कारण तो फूड बनता है। नहीं, उससे तो फूड बनता है, दूध से। Main सर, चीज़ देखो है। मैं बता रही हाँ, हूँ, बताओ। वो फोटोसिंथेसिस का फूड बनता है, ठीक है। वो जितना फूड खा लेते हैं तो मतलब फूड खाते हैं, उसमें से जितना खा लेते हैं उतना खा लेते हैं, और जो बच जाता है उससे फूड वो बनता है। सही है। जैसे हमारा नहीं होता है कि हम खाना बनाया हमने शाम को, अब क्या हुआ एक्स्ट्रा जो बच गया तो उसे फ्रीज में रख देते हैं या किसी और को खिला देते हैं, ऐसे ही अब हम उसे किसी जानवर को भी दे सकते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करते। प्लांट की जो Plants फोटोसिंथेसिस के से लिए हम जानवर हैं। भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद जितना वो यूज कर सकते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको वो अपने कहाँ यूज स्टोर करते हैं, फूड में करते रहते हैं, फूड में करते रहते हैं। तो भोजन में जो फल बनता है वो फल कहाँ से बना है, उसका जो एक्स्ट्रा जो फूड है किसी प्लांट का उससे बना है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होती है पहले, अब इनमें से कभी किसी की खोज आ जाती है, ये बताओ गोल्जी का की खोज किसने की, गोल्जी कौन, गोल्जी मैंने करी हुई है। तो कार्ड में बोल कैमिलो गोल्जी, क्या बोल रहे हो? कैमिलो गोल्जी ने वो की। उल्टी रखी इसने अच्छा अच्छा, कैमरा बोल दी माइट्रोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन चाह रहा हूँ। माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऐसी संरचना माइट्रोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, इधर ध्यान दो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये ए भी जो दिख रही है ऐसे लगी, ये क्या होती है, क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी पर ऐसे टेनिस से बल्ले होते हैं। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो उठाव भाग इसे क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टी बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम ही आपका जो भोजन होता है उससे क्रिया करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो भोजन होता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीसोम से, ठीक है। प्लास्टिड बता दिया, प्लास्टिड आर द प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल्स, ऐसा प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बोल सकते हैं उसे। अब प्लास्टिड क्या होता है समझ लो, प्लास्टिड आपके प्लांट को जो फूल होते हैं उनको कलर देते हैं। हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होगा उससे पत्तियां हरी हैं। प्रश्न ये है पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है, क्लोरोफॉर्म नहीं क्लोरोफिल, वो कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसा, और यहाँ आपके क्लोरोफिल के आगे क्लोरोप्लास्ट ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। अब ये हरित लवक के कारण तो पत्तियां हरी हैं, वहीं फूलों में रंग किससे आता है, फूलों में रंग कहाँ से आता है, क्लोरोप्लास्ट से। ये प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट तो हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट तो हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वहीं अगर किसी में रंग है, आपसे प्रश्न पूछा हरी मिर्ची लाल क्यों हो गई, सूख गई, इससे क्या होगा। हाँ पहले फल बताओ मुझे, फल कैसा होता है, पहले आपने देखा ना थोड़ा जब शुरुआत होती है फल हमेशा सफेद होता है, हमेशा जब शुरुआत होती है तो हमेशा वो व्हाइटिश होता है, हल्का सा सफेद होता है, हल्का सा ग्रीन होता है, हल्का सा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो ग्रीन हो जाता है, और फिर बड़ा होता है तो येलो हो जाता है, मतलब अलग अलग टाइप। फिर उसके बाद रेड जो भी होता है। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या है उसमें प्लास्टिड में होना क्या है कि जो सफेद होता है उसमें कहते हैं अवर्णी लवक, क्या बोलते हैं उसे, अवर्णी लवक। और आपसे प्रश्न पूछा कि हरी मिर्ची पहले सफेद से हरी हुई तो वो क्या हो गई, हरित लवक हो गया, उसमें क्या हो गया, और हरित लवक फिर किसमें बनेगा, पीले में या लाल में, वो हो गया वर्णी लवक। यानी
अवर्णी लवक पहले हरित लवक में बदला, हरित लवक किस में बदल गया, वर्णी लवक में बदल गया। और जितने भी फूल है, फूलों में रंग कहाँ से आता है, वर्णी लवक, प्लास्टिक से। किससे आता है, वर्णी लवक प्लास्टिक से, ठीक है। अब आता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये समझ में आ गया। हाँ चलो सेल डिवीजन क्या था, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का है, एक तो होता है अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री। जैसा शब्द है आपको समझ आ रहा होगा कि किसी कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण होना ही सेल कोशिका विभाजन कहलाता है। ये दो प्रकार का है, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री में 1 से 4 बनती है, कितनी बनती है, इसकी हरी